हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे डिंडोरी जिले की। इसके पहले हमने जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, मंडला और छिंदवाड़ा जिले को कवर किया। चलिए आज हम बात करते हैं डिंडोरी जिले की। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान देके इस क्लासेस को कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ये मध्य प्रदेश है, हम ये देख लेते हैं कि डिंडोरी जिले की मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन है, मतलब किस लोकेशन पे हमारा डिंडोरी जिला स्थित है। क्लियर? तो हमने बताया था कि जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन होता है उसमें सबसे नीचे कौन सी सीरीज थी, कौन सी श्रेणी फैली हुई थी? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो जो डिंडोरी शहर है वह सतपुड़ा मैकल श्रेणी के मैकल पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। मैकल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? इस एरिया में था, ठीक ना। तो यहीं पे क्या है, हमारा डिंडोरी जिला है। ठीक, यहाँ पे क्या है? डिंडोरी जिला हमारा स्थित है। अब ये बात करते हैं कि डिंडोरी जिले को कौन कौन से अन्य जिले टच करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बताया कि ये सतपुड़ा रेंज में है, ठीक ना। सतपुड़ा रेंज के अगर आता है तो किसमें? मैकाल रेंज में। ठीक, दोनों में कोई एक क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है तो सही होगा, या तो सतपुड़ा या मैकल, दोनों साथ में नहीं आएंगे, या तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी साथ में आएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि ये जो हमारी डिंडोरी जिला है हमारा, वो किस किस जिले को टच करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ साइड में उमरिया जिला है। उमरिया जिला नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शहडोल जिला, वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टच करता है अनूपपुर जिला, और उसके बाद इस एरिया में ये जो है छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, मतलब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगता है। क्लियर? और अगर हम बात करें वेस्ट साइड की तो वेस्ट में मंडला, और साउथ वेस्ट में कौन सा जिला? बालाघाट जिला। कौन सा जिला? बालाघाट जिला। तो कुल मिला के जो डिंडोरी जिला है वह किसको किसको टच करता है? बालाघाट को, मंडला, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जिनको टच करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य से लगते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले को टच करता है। आगे समझ में? तो क्वेश्चन में अगर आता है कि किस किस जिले को टच करता है तो उसके ऑप्शन है ये क्या? मंडला, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, साथ ही बालाघाट को टच करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले को टच करता है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डिंडोरी जिला था वह कब बना था? पहले ये मंडला में था, मंडला डिस्ट्रिक्ट में था, और 1998 में यह मंडला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया डिंडोरी नाम का। अब क्योंकि इसको जो है मंडला से अलग किया गया, इसलिए इसकी हम अगर बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो इसका पूरा इतिहास मंडला के इतिहास जैसा ही है। ठीक है, वहां पर भी गोंडों का राज्य था, गोंडों ने यहाँ पे राज किया था, शासन किया था। और इसके अलावा जो डिंडोरी जिला है इसका 1951 तक, 1951 तक इस जिले का नाम था क्या? रामगढ़। क्या नाम था? रामगढ़, जो आज क्या है? मंडला की एक तहसील है, ठीक ना। मतलब क्या, उस टाइम पे मंडला की तहसील थी, बाद में इसी रामगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डिंडोरी कर दिया गया है। क्लियर है बात? और जो हमारा डिंडोरी जिला है वह एक आदिवासी जिला है। आदिवासी, वहां पे क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर हम आदिवासी की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा किसकी है? बैगा जनजाति पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो डिंडोरी जिले में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? अगर क्वेश्चन आता है तो बैगा जनजाति पाई जाती है। क्लियर है बात? और बैगा जनजाति को राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछ सकता है।
कि किस जनजाति को राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया, किस जनजाति को, बैगा जनजाति को। क्लियर बात, बैगा जनजाति को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय मानव की का दर्जा दिया गया है। अब इसके बाद जो रामगढ़ तहसील है, रामगढ़ तहसील है, वहां से कौन बिलोंग करता है, वहां से रानी अवंतीबाई बिलोंग करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है रानी अवंतीबाई डिंडोरी किस जिले से संबंध रखती हैं, तो है रामगढ़। क्लियर बात, किस जिले, किस तहसील से, रामगढ़ तहसील से बिलोंग करती है। और पूर्व में इस क्षेत्र में लोधी वंश और गोंड वंश का शासन था, लोधी वंश और गोंड वंश का शासन था। साथ ही साथ जब गोंड वंश का यहाँ पर शासन था तो इस क्षेत्र को क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो अपन क्या जवाब देंगे, डिंडोरी जिला। इसके अलावा जो मंडला है, ये आसपास के क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। तो अब आपसे अगर पूछता है कोई मान लीजिए ग्वालियर, भिंड, मुरैना का ऑप्शन देता है तो आप इजीली पिक कर पाएंगे कि इस साइड वाले ये जो है क्या गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं थे, बल्कि जो ये क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्लियर बात। अब बात करते हैं जियोग्राफी की और डेमोग्राफी की। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया। सबसे पहले बात करते हैं डिंडोरी जिले की एरिया की। तो डिंडोरी जिले का एरिया कितना है, 7470। क्लियर है, 74 फिर से 7 और 0, 7470 स्क्वायर किलोमीटर, 7470 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि ये जो एरिया है वह मध्य प्रदेश में किस पोजीशन पे है, मतलब कि इस एरिया के कारण हमारा डिंडोरी जिला है जो है वह मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है, तो वो कौन सा पोजीशन है, 12th पोजीशन पे है। कहां पर, एमपी में। क्लियर। और अगर बात करें पूरे इंडिया में तो इस एरिया के साथ में पूरे इंडिया में 115th पोजीशन पे है। क्लियर, इन इंडिया। ध्यान रखिएगा कि इस एरिया के साथ मध्य प्रदेश में 12वें स्थान पे और पूरे इंडिया में किस स्थान पे, 115वें स्थान पे। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, एमपी में तो 52 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे हमने वो किया है, तो इंडिया में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 640। क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने जिले हैं, संपूर्ण भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं वहां की लिटरेसी रेट की, वहां की लिटरेसी रेट की। तो वहां की लिटरेसी रेट कितनी, 63.90%, 63.90%। क्लियर, कितनी है, 63.90। अब इस लिटरेसी रेट के साथ में, इस लिटरेसी रेट के साथ में डिंडोरी जिला का मध्य प्रदेश में 38वां स्थान है, 38th पोजीशन इन एमपी। क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, परीक्षा में पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि ओवरव्यू तो बहुत कॉमन चीजें हैं, वो हर बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो आप लोग इन सब चीजों को थोड़ा ज्यादा फोर्स कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कहीं इससे बन सकता है, तो इसलिए इस पे आप लोग अपना फोकस ज्यादा कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ की लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, कितना है, 1002 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब कि 1002 महिलाओं पे 1000 पुरुष। क्लियर। यहाँ पे जो लिंगानुपात कितना है, 1002 है, और पूरे मध्य प्रदेश में ये 4th पोजीशन पे है। क्लियर, 4th पोजीशन, लिंगानुपात में 4th पोजीशन पे है। अब बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 4218, 704218। क्लियर। अब ये जस्ट अ डिजिट, ये इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इस टोटल जनसंख्या का लगभग 65 यानी बोले तो 64.69% यहाँ पे क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, यानी अनुसूचित
जनजाति पाई जाती है। तो जनजातियों का सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में, किस जिले में है? डिंडोरी जिले में है। क्लियर है बात? इसलिए इसको क्या जनजाति जिला भी बोलते हैं। और अगर यहाँ बात करें अनुसूचित जात की तो 5.64% यहाँ पे क्या है? अनुसूचित जाति पाई जाती है। क्लियर बात है? समझ में आ रही क्या बता रहा हूं मैं कि टोटल जनसंख्या का 64.69% यहाँ पे आदिवासी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आदिवासी जनजाति पाई जाती है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है। कितना? 94%, 94% पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? केवल 94% निवास करते हैं। इसलिए यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ की तहसील की। तो यहाँ पे कुल 3 तहसील हैं, डिंडोरी, शाहपुरा और बजाग। क्या? डिंडोरी, शाहपुरा और बजाग। कितनी तहसील? 3 तहसील, डिंडोरी, शाहपुरा और बजाग। यहाँ पे क्या है? 3 तहसील है। साथ ही यहाँ पे कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, डिंडोरी और शाहपुरा। ये दोनों क्या है? विधानसभा क्षेत्र भी हैं। तो डिंडोरी जिले के कुल 3 तहसील और 2 विधानसभा कौन से हैं? डिंडोरी और शाहपुरा है। क्लियर है बात? अब चलते हैं आगे नदियों की ओर। तो यहाँ पे कुल कितनी रिवर हैं जो डिंडोरी जिले से होकर फ्लो होती हैं? तो सबसे पहली नर्मदा नदी ही है। नर्मदा नदी, इसका ओरिजिन बताया था कि अमरकंटक से होता है। कहां से? अमरकंटक से। और इसके अलावा एक और नदी है, कौन सी? बुढ़नेर। कौन सी? बुढ़नेर। ये निकलती है मैकाल श्रेणी से। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बुढ़नेर कहां निकलती है? मैकाल पहाड़ी से निकलती है। अब अगर बात करें यहाँ के मिनरल्स की, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? अयस्क। तो अयस्क पाया जाता है यहाँ पे क्या? बॉक्साइड। बॉक्साइड यहाँ पे क्या? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा लेटराइट, बॉक्साइड पाया जाता है, लेटराइट पाया जाता है, आयरन और लाइमस्टोन। क्या? आयरन और लाइमस्टोन। ये 4 अयस्क, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्लियर? तो ये 4 अयस्क यहाँ पे बहुतायत पाए जाते हैं। कौन कौन से? बॉक्साइट, लेटराइट, आयरन और चूना पत्थर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इसके अलावा हम यहाँ पे कृषि या फसल की उपज की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो उपज पाई जाती है वो दलहन और तिलहन की पाई जाती है। किसकी? दलहन और तिलहन की। तो यहाँ पे दलहन, दालें और तिलहन, जिससे तेल निकाला जा सकता है, आय प्राप्त होता हो वो फसल। ठीक, इसके अलावा क्या? धान, गेहूं, कुटकी और कोदो। धान, गेहूं, कुटकी और कोदो। धान, गेहूं, कुटकी और कोदो यहाँ की मुख्य फसल है। दलहन और तिलहन के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में उपज के मामले में दलहन और तिलहन, दालें, पल्सेस एंड जो तिलहन होती है तेल निकाला जाता है, उसमें हमारा जो डिंडोरी जिला है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, दलहन और तिलहन में किस स्थान पे है? पहले स्थान पे है। कौन? डिंडोरी जिला। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं यहाँ के नेशनल हाईवेज की। तो यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 2 हैं, NH45 और NH
543। दो नेशनल हाईवे हैं जो कि डिंडोरी जिले से निकलते हैं। कौन से? NH45 जो अमरकंटक होते हुए शाहपुरा, जबलपुर, डिंडोरी होते हुए क्या होता है, नरसिंहगढ़ को निकल जाता है। और दूसरा जो है NH543, ये जो है क्या होता है कि शहडोल के पास से NH43 से मिलता है। NH43 से मिलता है कौन? 543। और डिंडोरी मंडला होते हुए चला जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र बॉर्डर में। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में चला जाता है। तो ये जो है 45 जो है कहाँ पे कहा जाता है, ये नरसिंहगढ़ की ओर जाता है, भोपाल तरफ चला जाता है। और जबकि 543 जो है ये महाराष्ट्र बॉर्डर या महाराष्ट्र राष्ट्र में चला जाता है। क्लियर है बातें? कौन कौन से नेशनल हाईवे? NH45 और NH543। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की। तो यहाँ का सबसे फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है वो क्या है? घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क। ठीक है ना, घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क, घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। ठीक है, ये जो पार्क था बना कब था? 1968 में बना था। 1968 में बना था। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं वनस्पतियां होती हैं, जो पौधे होते हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं ऑयल में या फिर हम दवाइयों में यूज करते हैं, तो उनको यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। क्लियर है बात? और प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, अगर हम बोले प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो घुघुआ जीवाश्म उद्यान है। कितना इसका एरिया कितना है? 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर बात? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क। कब बना था? 1968 में बना था। और अगर हम बात करें कि प्रदेश का सबसे पहला फॉसिल पार्क कौन सा है, तो वो है घुघुआ। ठीक ना, फर्स्ट फॉसिल पार्क। क्लियर? प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान कौन सा है? ये घुघुआ है। इसके अलावा दूसरा एक और है करोपनी सॉरी, दूसरा क्या है? करोपनी डियर पार्क है। यहाँ पे करोपनी डियर पार्क। करोपनी डियर पार्क क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे क्या हम बोले हिरण की दो प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि अब लगभग गायब हो चुकी हैं, उनकी प्रजातियां खत्म होने को हैं। उनकी यहाँ पे क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन से? ये तो धब्बेदार हिरण और काले हिरण यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? करोपनी हिरण पार्क में। क्लियर बात? अब इसके अलावा क्या? दगोना जलप्रपात। कौन सा? दगोना वाटरफॉल। दगोना मतलब ये होता है कि एक ही छलांग में नदी को पार करना। दगोना मतलब क्या होता है? एक ही छलांग में नदी को पार करना। और जो इसकी संरचना या फिर उसकी लोकेशन बोले वो जबलपुर के भेड़ा घाट की जैसी है, इसलिए इसको मिनी भेड़ा घाट ही बोलते हैं। क्या? मिनी भेड़ा घाट। तो क्वेश्चन बनता है कि मिनी भेड़ा घाट किस वाटरफॉल को बोला जाता है? तो कौन सा वाटरफॉल? दगोना वाटरफॉल। क्या बोला जाता है? मिनी भेड़ा घाट। क्लियर? कहां पर है? डिंडोरी जिले में है। इसके अलावा देवनाला गुफा, देवनाला केव, ये कहां पे? ये भी डिंडोरी जिले में है। और चाड़ा ग्रामीण पर्यटन स्थल, चाड़ा ग्रामीण पर्यटन स्थल कहां पे है? वो भी डिंडोरी में है। वहां पर क्या होती है? बैगा जो जनजाति है उनका जो क्या बोले कि उनकी जो जीवन शैली है, बैगा जनजातियों की जीवन शैली कहां पे देखने मिलती है? वो चाड़ा ग्रामीण पर्यटन स्थल मिलती है। क्या? चाड़ा नाम ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी परीक्षा में हो सकता है आ जाए। चाड़ा ग्रामीण पर्यटन स्थल। इसके अलावा एक शिव मंदिर भी है, कुकर्रा मठ। क्या? कुकर्रा मठ। ठीक,
कुकर्रा मठ के नाम से ही प्रसिद्ध है। कुकर्रा मठ क्या है, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे शंकर जी की प्रतिमा स्थापित है। क्लियर है बात। अब चलते हैं यहाँ के कुछ फैक्ट्स की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे डिंडोरी जिले में। तो पहला फैक्ट है, बता दें नर्मदा जयंती ही है यहाँ पे प्रतिवर्ष फरवरी में नर्मदा जयंती मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, नर्मदा कुमार जी को मानी गई है। और नर्मदा जो है डिंडोरी जिले से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ का एक प्रमुख त्योहार बोले या फिर प्रमुख उत्सव बोले वो कौन सा है, नर्मदा जयंती। इसके अलावा यहाँ पे गोंड, बैगा, कोल, प्रधान, धूलिया, भूमिया ये सब जनजातियां भी पाई जाती हैं। अगरिया ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, हमारे डिंडोरी जिले में पाई जाती है। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कितनी जनसंख्या घनत्व क्या बताया था, 94% पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। लिंगानुपात में फोर्थ पोजीशन पे है, लिंगानुपात में फोर्थ पोजीशन पे है। कितना लिंगानुपात बताया था हमने, 1002 बताया था। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है, हमारे डिंडोरी जिले में है। और सर्वाधिक बोले तो जनजाति वाला जिला भी कौन सा है, डिंडोरी जिला ही है। और यहाँ पे एक पाटनगढ़ चित्रकला पाई जाती है। क्या, पाटनगढ़ पाटनगढ़ चित्रकला पाई जाती है। ये पाटनगढ़ चित्रकला जो है विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे डिंडोरी जिले में पाई जाती है। अब अगर आगे बात करते हैं यहाँ के फेमस पर्सनैलिटी की, तो जनगण सिंह सैयाम। क्या, जनगण सिंह सैयाम, जनगण सिंह सैयाम। ये कहाँ पे से संबंधित है, इनका भी संबंध कहाँ से है, वो भी डिंडोरी जिले से संबंधित है। और इनकी किस लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकार हैं। इनकी चित्रकारी का जो एग्जीबिशन होता है वो जापान में लगाए जाते थे, यानी इनका अपने देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी इनका नाम है। आई बात समझ में, कौन, जनगण सिंह सैयाम। तो कुल मिला के ये थे जो फैक्ट्स डिंडोरी के बारे में। यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ का भुगवा नेशनल पार्क जो है, जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क, वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बताया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनजाति, और वहाँ की जो बताया कि लिंगानुपात। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। जनगण सिंह सैयाम है, इन्होंने ये शायद अभी हाल ही में कुछ पहले क्या, जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की यानी पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो परीक्षा होती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि जनगण सिंह सैयाम का संबंध किस जिले से है। ठीक है, तो किस जिले से है, डिंडोरी जिले से। और किस लिए फेमस थी, ये पेंटिंग के लिए फेमस थे। ठीक है, और इनकी पेंटिंग का जो एग्जीबिशन था वो कहाँ होता था, जापान तक में हुआ है। क्लियर। तो अगर कोई हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल में अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।